क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, यानी कि पहला पद भी प्रधान हो और दूसरा पद भी प्रधान हो। जब दोनों ही पद प्रधान है, कोई भी गोड़ नहीं है, तो उनमें आपस में क्या होता रहेगा, द्वंद। वो कहेगा मैं सुपीरियर हूं, वो कहेगा मैं सुपीरियर हूं। इस तरह के समास में जब दोनों ही प्रधान हो रहे हैं, दोनों ही सुपीरियर होते हैं, तो इनमें सेटलमेंट करने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि और लगा देंगे, कि जैसे कि और लगा देंगे, तथा लगा देंगे। हम कहेंगे गीता और सीता दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, है ना, और लगा दिया। या फिर हमने कहा कि दिल्ली और मुंबई दोनों ही बहुत अच्छी सिटीज हैं, है ना, दोनों को ही हम किसी एक को सुपीरियर ना बता के दोनों को ही सुपीरियर बताएंगे। तो ऐसे में इसकी जो पहचान होती है वो ऐसे होती है कि जब हम उनका विग्रह करते हैं तो और, तथा, अथवा, अथवा, या इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है इनके विग्रह में। ये है इनकी पहचान, क्या, कि विग्रह करते टाइम विग्रह में और, तथा, अथवा, या का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अगर इन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। जैसे कि हानि, लाभ। इसकी एक पहचान ये भी होती है कि इसमें मोस्टली में, सब में नहीं कह रही हूं मैं, मोस्टली में बीच में डैश होता है। तो हानि और लाभ, हानि लाभ, इसका मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे, हानि और लाभ। जब इसका विग्रह करेंगे तो हानि और लाभ करेंगे, और हानि और लाभ बीच में और आ गया, और के आते ही, और के आते ही क्या हो गया है, द्वंद्व समास बन गया है। कौन सा समास बन गया है, द्वंद्व समास बन गया है। ऐसे ही राजा रंग, क्या है, राजा रंग। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ गया, राजा और रंग। मोस्टली में, मैं सब में नहीं बोलूंगी फिर से, बट मोस्टली में इसमें क्या होता है, डैश लगा होता है, उससे भी हम पहचान जाते हैं कि द्वंद्व समास है। लेकिन जैसे एक ये है भीमार्जुन, इसमें बीच में डैश नहीं लगा है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे भीम और अर्जुन। भीम और अर्जुन लिखा, तो जब और आ गया तो ये भी कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। लेकिन देखो यहाँ पे डैश नहीं लगा था, है ना, मोस्टली में लगा होता है बट सब में नहीं लगा होता। जैसे न्यूनाधिक, न्यूनाधिक, इसमें भी डैश नहीं है, बट विग्रह करेंगे तो क्या होगा, न्यून अथवा